टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। टाइप्स ऑफ द रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन क्या आएगा, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन देखो, अब हमने एम्प्टी सेट पढ़ रखा है। एम्प्टी सेट क्या था कि जो सेट बिल्कुल ही खाली था, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। इसको या तो करली ब्रैकेट जो कि खाली होती हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एम्प्टी सेट। ऐसे ही एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, जिस आर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जो आर खाली होगा वो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, अगर मान लो मैंने ए ले लिया, 2 5 7 ले लिया, ठीक है। अगर हमने बी ले लिया 3,9, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। जैसे हमने पिछला किया था कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। अब देखो क्या हमारे पास ये एलिमेंट्स लिखे हमने 2 5 7 और यहाँ पे लिखा 3 और 9। अब देखो 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता, ठीक है। 2 9 को डिवाइड करता है, नहीं करता, क्योंकि 9/2 भी क्या होता है, नॉन इंटीजर होता है, ठीक है। अब 5 डिवाइड्स 3, नो। 5 डिवाइड्स 9, नो। 7 डिवाइड्स 3, नो। 7 डिवाइड्स 9, नो। मीन्स नो नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर, देयरफॉर this is a empty रिलेशन, ठीक है। अब हमने अपोजिट नहीं देखा ना, कि हम देखेंगे कि 3 डिवाइड्स 2, 9 डिवाइड्स 5, ये नहीं देखना हमने सिर्फ ए के एलिमेंट का देखना है कि 2 डिवाइड्स 3 और नॉट, ठीक है। ये डिवाइड करता है, ये नहीं करता है, सिर्फ ए को बी के साथ ही देखना है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं कि ए कोमा बी जो रिलेशन है वो क्या बेसिकली क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी सच दैट ए इन ए एंड बी इन बी वेयर ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए कोमा बी सच दैट ए इन ए एंड बी इन बी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम दोनों की डेफिनेशंस को ध्यान से देखेंगे तो दोनों की डेफिनेशन में क्या है, ऑर्डर पेयर्स दोनों में है, ठीक है। जिसमें ए जो है वो ए का एलिमेंट है और बी जो है बी का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों को हमने आर को डिफाइन किया ए टू बी और ए क्रॉस बी को डिफाइन किया, तो हमारे पास दोनों में जो आर में है वो सेम एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के जैसे। लेकिन आर में जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या डिफाइन एक्स्ट्रा हो जाती है, वो क्या हो जाती है, आर इज रिलेटेड टू बी। ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्स्ट्रा डिफाइन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस बी है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो आर जो है वो प्रॉपर्टी वो एक्स्ट्रा डिफाइन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो हो गया वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। मतलब कि आर के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए क्रॉस बी में होंगे। लेकिन अगर जो एलिमेंट ए नॉट रिलेटेड टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए का एलिमेंट नॉट रिलेटेड टू बी होगा तो वो वाला एलिमेंट आर में नहीं होगा, लेकिन वो एलिमेंट जो होगा वो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होगा। तो ए क्रॉस बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन आर के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, ए क्रॉस बी में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो मतलब कि आर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो है आर वो यूनिवर्सल रिलेशन कब बनेगा, जब वो रिलेशन जो होगा वो उसके सुपर सेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन द रिलेशन इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। सो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम कोई भी रिलेशन डिफाइन क्या करते हैं कि a माइनस बी इज अ इंटीजर। अगर हमने कोई भी एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लिया कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर होगा, तो हम क्या करेंगे कि a सेट डिफाइन कर लिया हमने 1 2 3
और बी सेट जो हो गया वो क्या हो गया 4,5। तो ये भी नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी नेचुरल नंबर है। अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो रिलेटेड टू होंगे बी के सारे एलिमेंट्स से। तो ए में कौन कौन सी एलिमेंट आ जाएंगे, 1,4 आएगा। आर में कौन कौन सी एलिमेंट है, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर आप ए बी के ए इंटू बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो क्या होंगे, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स बी में ए इंटू बी के एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, सेम सेट्स हैं। तो इस केस में आर क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट। ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या होता है कि ए और बी हमारे पास दो अलग अलग सेट नहीं है बल्कि दो सेम ही सेट है। मतलब कि रिलेशन हमने डिफाइन किया है सिर्फ ए की सेट पे, ए को हम ले गए ए पे। तो उसका आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स ए इज रिलेटेड टू ए ही होगा। मतलब कि जो हमारा रिलेशन होगा वो सिर्फ किस टाइप का होगा, 1,1, 2,2 और 3,3 टाइप का होगा, उसमें कोई और एलिमेंट लाई नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अगर ए सेट जो है वो क्या है 1,2,3 है तो हमारे पास जो रिलेशन होना चाहिए वो ये ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ना 2, 3 होना चाहिए, ना 3, 4 होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए, कोई भी और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसी टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ए में यहाँ पे 4 एलिमेंट भी होता लेकिन आर में यहाँ पे 4,4 जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे पास ये क्या होता, नॉन आइडेंटिटी रिलेशन होता, क्योंकि 4,4 आर में प्रेजेंट नहीं है। सारे के सारे ए के एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसको एग्जाम्पल के में क्या करेंगे, अगर हमने रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू ए सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने रिलेशन डिफाइन किया है ए पे कि a माइनस बी जो है वो क्या है 0 है। तो 1 को -1 0 होगा, 2 - 2 0 होगा, 3 - 3 0 होगा, 4 - 4 0 होगा। लेकिन 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा जो कि नॉन जीरो होगा। मतलब कि दो अगर अलग अलग एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। तो ये सेट में कौन कौन सी एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये ही एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की है कि अगर a, b जो है वो r में लाई करता है, a, b r में लाई करता है, तो इसका अपोजिट मतलब कि b, a जो होगा वो किस में लाई करेगा, r इनवर्स में लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन। तो आर में लाई, तो बी कोमा ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन के एग्जांपल में देखो क्या करते हैं हम, कि हमने रिलेशन ले लिया 1 2 2 3 3 4। ठीक है, ये रिलेशन ले लिया। तो हमारा आर इनवर्स क्या आएगा, 2,1 3,2, ठीक है, 4,3। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इन सब की वैल्यूज जो हैं वो, इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं या इन सब के जो वैल्यूज निकालने का वे है वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे होती है या इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बस ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, आर इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2,1 3,2 एंड 4,3। इन सब का अपोजिट जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होगी कि डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो डोमेन में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे, ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसी बी से रिलेटेड होंगे।
जैसे कि हमने एक रिलेशन बनाया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे बनाया 2 4 6, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। अगर A B को डिवाइड करता है तो हमारा जो रिलेशन है वो A, B जो है वो R में लाइक करेगा। अब देखो कि कौन कौन से लाइक करते हैं। 1 2 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, 1 6 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 6 से भी रिलेटेड है, 3 2 से नहीं है, 3 4 से नहीं है, 3 6 से है, 4 4 से है, क्योंकि 4 डू नॉट डिवाइड्स 2 बट 4 डिवाइड्स 4, ठीक है। तो 4 4 से डिवाइड करता है, लेकिन 5 जो है वो किसी भी एलिमेंट से डिवाइड नहीं करता है। तो मतलब कि 5 जो है वो क्या है, जो 5 एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जो कि किसी भी पेयर को किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डोमेन में वही एलिमेंट्स होंगे जो कि किसी ना किसी एलिमेंट से बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करेंगे। मतलब कि अगर ए कोमा बी जो है वो आर में लाई करेगा तभी ए जो है वो डोमेन में आएगा, अदरवाइज वो डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या हो गई, 1, 2, 3, 4। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेट था, कौन सा, ए सेट था। अब डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 4 ही आए। तो मतलब कि जो डोमेन ऑफ सेट हो गई वो क्या हो गई, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे रेंज की डेफिनेशन। रेंज में क्या होगा कि रेंज में बी के वो ही एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसी ना किसी एलिमेंट से मतलब कि रिलेट करेंगे। मतलब कि अगर ए कोमा बी आर में प्रेजेंट होगा तभी बी जो है वो रेंज में आएगा, अदरवाइज बी जो है वो रेंज में नहीं आएगा। तो इस केस में 2 4 6 तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है वो किस में आ गए, रेंज में आ गए। तो आप देख सकते हो कि अगर बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो वो रेंज में नहीं आता, तो रेंज जो है वो क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, कौन सी, कि अगर हमारे पास आर क्या है 1, 2, 2, 3, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी, जो इसके आगे वाले एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स किस में आ जाएंगे, रेंज में, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या आएगी, जो इसके सारे वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होगी, और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, डोमेन ऑफ आर के बराबर होगी। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसका ऐसा क्यों हुआ। अब देखो, अगर हमारे पास ए कोमा बी जो है वो आर में लाई करता है, तो मतलब कि बी कोमा ए जो है वो किस में लाई करेगा, आर इनवर्स में लाई करेगा। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स बी जो कि आर इनवर्स के डोमेन में लाई करते हैं वो किस में लाई करेंगे, रेंज ऑफ आर में लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो रेंज में लाई करते हैं आर की, वो सारे एलिमेंट्स किस में लाई करेंगे, डोमेन में लाई करेंगे। तो मतलब डोमेन ऑफ आर इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ रेंज ऑफ आर, एंड रेंज ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो गई, इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं कि इसका सबसे पहले आर इनवर्स निकाल लो कि आर इनवर्स क्या होगा। आर इनवर्स में क्या होंगे, अपोजिट ऑर्डर पेयर्स, 8, 7, ठीक है। ये सारे अपोजिट ऑर्डर पेयर्स किस में होंगे, आर इनवर्स में लाई करेंगे। आर इनवर्स में लाई करने का मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ आर क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या आ जाएगी,
जो इसके पीछे वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 7, तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ आर किसके बराबर आ गई, रेंज ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं कि रेंज ऑफ आर क्या होगी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होगी।